नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे आज यानी 24 दिसंबर और 25-26 दिसंबर के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत से डब्ल्यूडी का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है पर्वतीय क्षेत्रों से, वो कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से जो हैं, यहाँ पर कुछ बादल अभी भी बने हुए हैं। कुछ जगहों पर आज भी गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हुई हैं। बहुत लाइट स्नोफॉल या लाइट रेन हुई है और धीरे धीरे गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी और सिस्टम आगे निकल जाएगा। इसके आगे बढ़ते ही जो हवाओं का रुख है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बदलने वाला है। उत्तर भारत के न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा और मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है और राजस्थान में भी हवाओं का रुख बदलने वाला है। और आज से ही सुबह से ही हवाओं में थोड़ा सा अंतर आना शुरू हो गया है और दोपहर आते आते अब देखेंगे, दोपहर से पहले ही पंजाब का पूरा रीजन, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन जहां पर कोहरा था, इन ठंडी हवाओं और शुष्क पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ये कोहरा या कुहासा, धुंध या प्रदूषण सब कुछ साफ हो जाएगा। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा और इन्हीं हवाओं के कारण। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि ग्रैप 3 सरकार ने लागू किया है। ग्रैप 3 माने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार उसके लिए नियम थोड़ा कड़े करती चली जाती है और उसी तरह से ताकि जो पोल्यूशन जनरेट होने के कारण हैं उनको कम किया जा सके। तो यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो रही है, तो अब ग्रैप 3 की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि उसको वापस लेना होगा सरकार को स्थितियों में इम्प्रूवमेंट देखते हुए। तो पूरा रीजन बहुत ही ब्राइट सनी स्काई वाला होगा, यानी चमकती धूप होगी, दिन में बहुत ही बेहतरीन धूप लगेगी और ठंडी हवाएं जो होंगी, इसका कॉम्बिनेशन इस सर्दी के मौसम को बहुत ही खुशनुमा बनाएगा। ये स्थिति राजस्थान में भी रहेगी और उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर भोपाल और जबलपुर तक पहुंचना शुरू होगा धीरे धीरे दोपहर के बाद तक। और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और माफ कीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी इन हवाओं का असर पहुंचना शुरू होगा। बिहार में अभी भी हवाओं का रुख पूर्वी बना हुआ है, लेकिन दोपहर या शाम तक यहाँ पर भी हवाओं के रुख में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। दोपहर तक यहाँ पर धुंध रहेगी। टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं बिहार में ज़्यादातर ज़िलों में और ये सामान्य से ऊपर आज भी रहेंगे। कल से यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल के जो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, सिक्किम है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी डब्ल्यूडी के बादल हैं, तो थोड़ी बहुत गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और गुजरात में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भागों में अभी ठंडी हवाओं का असर नहीं पहुँच रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये हवाएं इन राज्यों को भी प्रभावित करना शुरू करेंगी। फिलहाल महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक पूर्वी हवाओं का असर है, जिसमें थोड़ा सा इनपुट इन उत्तरी हवाओं का भी है। तो यहाँ पर आप विदर्भ में तापमान में गिरावट के रूप में इसका असर देख सकते हैं। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती में भी, और बाकी जगहों पर तापमान में गिरावट जल्द होगी। गुजरात में भी सिर्फ सौराष्ट्र के कच्छ के ऊपरी इलाकों में और पूर्वी रीजन के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इन ठंडी हवाओं का असर भी नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश की छिटपुट जगहों पर और तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर समेत आसपास के भागों में। इंटीरियर पोर्शन में भी और केरल में भी कहीं कहीं पर मामूली बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत वर्षा आपको बेंगलुरु, हसन, मैसूरू या वर्षा नहीं हुई तो बादल ज़रूर यहाँ पर दिखाई देंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक इलाकों, तटीय इलाकों, गोवा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बात करते हैं 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर को देखिए हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का रुख आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में थोड़ा और नीचे तक पहुंचेगा। हालांकि बहुत कंसिस्टेंसी इसमें अभी नहीं दिख रही है। व्यवधान कुछ नज़र आ रहा है राजस्थान और गुजरात के ऊपर, जहां पर सीधे पश्चिमी या कुछ अरबियन सी का इनपुट आ रहा है। तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग यहाँ पर राजस्थान और गुजरात या मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तापमान में गिरावट होगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, सीतापुर, बहराइच से लेकर बलिया और आजमगढ़ के ऊपर के रीजन में, बिहार के तमाम इलाकों में कोहरा रहेगा और सुबह के समय कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या तक भी कोहरा घना हो सकता है सुबह के समय, लेकिन जैसे ही ये हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, हवाएं कल ज़्यादा तेज़ नहीं दिख रही हैं।
तो हवाओं की रफ्तार या कहें कि हवाओं का चलना जैसे शुरू होगा तो कोहरा धीरे-धीरे छंटना शुरू होगा और धूप चमकती हुई दिखाई देगी। इधर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की हवाओं के चलते हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में अ, कंसिस्टेंसी बनी हुई है इन पूर्वी हवाओं की, तो इसके चलते तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ साउदर्न पोर्शन में, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूर और आसपास के हिस्से हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। और बात करते हैं 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन ये एक चेंज यहाँ पर को मैं ज़रूर इसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक मित्र ने लिखा भी था कि भारत में जो सर्दी पड़ती है सिर्फ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली बर्फबारी के कारण नहीं पड़ती है, बल्कि अन्य देशों में जो बर्फ़ पड़ती है और अन्य देशों से जो हवाएं आती हैं उसका भी असर होता है। बहुत डेफिनेटली आपने सही लिखा था और मैंने भी इससे पहले कुछ एक दिन कुछ वीडियोज़ में बताया भी था कि सिर्फ भारत में होने वाली बर्फबारी के कारण यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस समय ज़बरदस्त मौसम की सक्रियता देखने को मिल रही है। यहाँ से काफ़ी जगहों से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनका असर आपको तटीय जो सीमावर्ती राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर परसों 26 दिसंबर को देखने को शुरू हो जाएगा मिलना। पंजाब, हरियाणा में भी ठंडी हवाओं का असर रहेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर रहने की संभावना है। लेकिन बिहार में अभी भी ठंडी हवाएं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पहुँच रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेगा। मौसम काफ़ी रूखा है, काफ़ी बेजान है, कह सकते हैं कि बेरुखी मौसम की यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इसके चलते यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। झारखंड में कुछ स्थानों पर ठंडी हवाओं का असर ज़रूर रहेगा, लेकिन मध्य भारत में बाकी जगहों पर या दक्षिण भारत में अभी भी ठंडी हवाओं का इंतज़ार बना हुआ है और सर्दी बढ़ने का इंतज़ार बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ आपको लगातार मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।